हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मयंक, कंसल्टेंट यूरोलॉजी, SCI हॉस्पिटल। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक कंडीशन के बारे में जिसका नाम है ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और अगर ऐसा हो तो उसमें पेशेंट को क्या करना चाहिए और इसका उपचार कैसे होता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में पेशेंट को या तो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब पेशेंट पेशाब करने के लिए बार बार जाएगा, दिन में 8 बार से ज़्यादा जाएगा। पेशेंट को नॉक्चूरिया होगा, इसमें पेशेंट को रात को पेशाब करने के लिए उठना होता है। पेशेंट को अर्जेंसी होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि पेशेंट को यूरिन के लिए जाना है, पास करने के लिए जाना है। या पेशेंट को अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस होगा, जिसमें पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि पेशेंट को पेशाब आ रहा है और इससे पहले वो वॉशरूम पहुंचते हैं वो पेशाब लीक कर जाता है। तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर किन सब कंडीशंस में हो सकता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है तो अगर पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो, सिस्टाइटिस हो, पेशाब की थैली में पथरी हो, पेशाब की थैली में कैंसर हो, या अगर पेशेंट का ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे कि पुरुषों में अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ हो, या ऐसी कंडीशंस ओल्ड एज की कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि पार्किंसोनिज्म, डिमेंशिया, डायबिटिक सिस्टोपैथी। इन सब कंडीशंस में भी ओवर एक्टिव ब्लैडर पेशेंट को हो सकता है। कुछ ऐसी दूसरी कंडीशंस होती हैं जैसे कि अगर पेशेंट का कोई एक्सीडेंट हो जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए, उन कंडीशंस में भी ओवर एक्टिव ब्लैडर पेशेंट को हो सकता है। अगर पेशेंट को ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो पेशेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट को अपने पास के यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। जो भी डॉक्टर होते हैं वो प्रॉपरली हिस्ट्री लेंगे, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनकी जांचें करेंगे, जिससे पता लगेगा कि ओवर एक्टिव ब्लैडर का क्या कारण है। वो पेशेंट को कहेंगे कि आप एक ब्लैडर डायरी मेंटेन कीजिए, जिसमें पेशेंट को दिन में कितनी बार वो पानी पीते हैं, कब कब पानी पीते हैं, कितनी बार पेशाब जाते हैं, रात में कितनी बार उठते हैं, ये सब उन्हें लिखना होता है। मिनिमम 3 दिन के लिए करते हैं तो उससे डॉक्टर को पता लग जाता है कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है। दूसरा ही डॉक्टर आपको कहेंगे कि आप एक यूरिन कल्चर कराएं, ये देखने के लिए कि पेशाब का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। साथ ही साथ अगर इन सब कंडीशन से भी क्लियर नहीं हो पाता है कि पेशेंट को ओवर एक्टिव ब्लैडर क्यों है, तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आप सिस्टोस्कोपी कराइए, या एक स्टडी होती है यूरोडायनामिक्स जो हमें बताती है कि पेशाब की थैली कैसे काम कर रही है, ज़्यादा काम कर रही है, कम काम कर रही है, उसकी सेंसेशंस बढ़ गई हैं या नहीं, या पेशेंट को ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है। इन सब चीज़ों का डिफरेंशिएट करके बताती है। अगर पेशेंट को ओवर एक्टिव ब्लैडर जैसी चीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज क्या होता है। सबसे पहले डॉक्टर आपको कहेंगे बिहेवियरल थेरेपी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिहेवियरल थेरेपी में वो आपको ब्लैडर कंट्रोल के बारे में सिखाएंगे, ब्लैडर ट्रेनिंग के बारे में सिखाएंगे, पेल्विक फ्लोर मसल थेरेपी एक्सरसाइजेस के बारे में सिखाएंगे, और आपको सिखाएंगे कि आपको पानी का इंटेक कैसे कंट्रोल करना है। पेशाब के जो इरिटेंट्स होते हैं पेशाब की थैली के, जैसे कि अल्कोहल, कैफीन, उनके इंटेक को, सेवन को कैसे कम करना है। दूसरी चीजें होती हैं जैसे कि दवाइयाँ होती हैं जिससे कि ओवर एक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल किया जा सकता है। 2 अलग प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, वो डॉक्टर आपको देखकर पूरा इवैल्यूएट करके आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर इनसे भी नहीं होता है तो इसके कुछ ऑपरेशन भी होते हैं, जैसे कि पेशेंट को बोटॉक्स का इंजेक्शन देना ब्लैडर में, जिसकी वजह से जो पेशाब की थैली ज़्यादा काम कर रही है वो नॉर्मल पे आ जाती है, या टिबियल नर्व स्टिमुलेशन करना, या सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन। ये सब चीज़ें होती हैं जो पेशेंट के पेशाब की थैली का जो एक रेगुलेटर होता है जिससे मेंटेन हो जाता है। अगर इस सब में भी पेशेंट का काम नहीं होता है और अगर पेशेंट के पेशाब की थैली बहुत छोटी हो चुकी है किसी कारणों की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, टीबी की वजह से, तो उनके अंदर ब्लैडर ऑगमेंटेशन और डाइवर्जन भी की जा सकती है।